प्यारे मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल उत्सव अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। और आप सभी पिछली वीडियोज में आपको मैंने वर्तनी के बारे में बताया था। आज जो आपकी क्लास होगी वो आपकी किसकी होगी? आज पढ़ना है तत्सम और तद्भव की। किसकी पढ़ना है दोस्तों? तत्सम और तद्भव के। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप यदि रेगुलर पढ़ते रहें तो आपके हिंदी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में हूबहू अक्षरशः आपके आपके मिल जाएंगे और आपको समझने में आसानी होगी। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक आपकी होगी तत्सम और तद्भव की। पहले तो आप क्या है कि ये तत्सम आप समझ लीजिए, फिर ये तद्भव समझ लीजिए। दोनों को आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको तत्सम और तद्भव के महत्वपूर्ण शब्दों पर आपसे चर्चा करते हैं। चलिए तत्सम की बातें करते हैं। तो तत्सम जो है वो संस्कृत के तत् प्लस सम शब्द से मिलकर बना हुआ। किससे मिलकर बना हुआ है? तत् प्लस सम शब्द से मिलकर के बना हुआ है। और यह तद्भव जो है यह तत् प्लस भव शब्द से मिलकर बना हुआ है। आपको जब हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है शब्द विचार जब हम आपको पढ़ाएंगे या शब्द भेद पढ़ाएंगे तो उस समय ये चीज आपको जरूर मिलेगी। और वहां मैं आपको बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव, फिर से मैं पुनः वहां आपको रिपीट करूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। देखिए एग्जाम में आपके प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये जो महत्वपूर्ण है इसकी चर्चा हम आपसे कर दे रहे हैं। और ऐसे ही यदि आप देखते रहे तो आपके ये सारे के सारे टॉपिक आपको तैयार हो जाएंगे। चलिए तत्सम की बातें करते हैं और तद्भव की। पहले तो हम तत्सम पर चर्चा करते हैं। तत् का मतलब होता है उसके, संस्कृत के तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। और यहाँ भी तत् का मतलब होता है उसके, ये लेकिन यहाँ उसके से नहीं अर्थ होगा, उससे से होगा। और यहाँ भाव का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या होता है? उत्पन्न होना। तो यहाँ जो देखा जाएगा वो यही देखा जाएगा कि ऐसे शब्द, इसको पहले आप ध्यान दीजिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं, ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों से उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। एक चीज और मेरे प्रिय बंधु ध्यान देंगे कि जो तद्भव शब्द होता है उसको कभी आप देशज शब्द न कहिएगा, देशज न कहिएगा। देशज शब्द अलग होता है और जो तत्सम शब्द और जो तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है? अलग होता है। तो हम एक एक की चर्चा करते हैं। तो अगर आपको परिभाषा लिखनी होगी तो लिखेंगे कि संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना ही तत्सम कहलाता है। ज्यों का त्यों लिख देना ही तत्सम कहलाता है। परिभाषा को समझ गए होंगे कि अगर आपसे तत्सम पूछा जाएगा तो कहेंगे संस्कृत के शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देना, मतलब ऐसे शब्द होंगे जो संस्कृत के रूप में लिखे जाएंगे वह तत्सम कहलाएंगे। और इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी कि संस्कृत के शब्दों से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तद्भव कहलाएंगे। तो आप इसको समझिएगा कि कोई शब्द होगा जब उसको संस्कृत के समान लिखा जाएगा तो वह क्या कहलाएगा? तत्सम। और यदि वह उससे लिखा जाएगा, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आप लिखते हैं बारात। क्या लिखते हैं? बारात लिखते हैं। बारात यही शब्द सही है क्योंकि हमने वर्तनी पिछली वीडियोज में चर्चा किया था। अगर बारात और बारात की बात आएगी, आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी ये सही माना जाएगा। तो बारात शब्द है, तो बारात को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर यात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर यात्रा कहते हैं। जैसे एक शब्द आता है दूल्हा, बारात में दूल्हा होता है। और ये दूल्हे शब्द को अगर देखा जाए संस्कृत में तो इसे दुर्लभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्लभ कहा जाता है। तो कहने का मतलब है यही शब्द होते हैं। अगर ये कहा जाएगा तत्सम, अच्छा इसका रूप क्या है
कि हम आसान बनाने के लिए, अपने सुविधा के अनुसार बनाने के लिए इसी शब्दों को हम तोड़ मरोड़ करके हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं, तो वही तद्भव होता है। तो यह बारात शब्द है, बर यात्रा से ही निकला है, और यह जो दूल्हा शब्द है वो दुर्लभ से निकला है, तो यह तत्सम होगा और यह क्या होगा, तद्भव होगा। आप इसको समझ गए होंगे, अच्छे समझ गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आपको आगे ले चलते हैं। और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कैसे चल रहा है, इस चीज को आप बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने तत्सम और तद्भव की परिभाषा के बारे में हमने बता दिया। अब तद्भव शब्द तो आपके दैनिक जीवन में कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि किसी शब्द का तद्भव क्या होगा। अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि तत्सम शब्द, कोई तद्भव शब्द दिया रहेगा, उसका पूछेगा तत्सम क्या होता है। तो नियम आपको ध्यान देना है कि नियम से ही आपको चलना है। तो हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, उसमें कुछ नियम है जिन शब्दों की सहायता से आप पहचान जाएंगे ये तत्सम के शब्द होते हैं या फिर ये तद्भव के शब्द होते हैं। चलिए पहला नियम हम देखते हैं कि ये पहला नियम क्या होगा। कि पहले नियम में आपको क्या समझना है, यदि किसी भी शब्द में, ध्यान दीजिएगा बंधुओं, अगर इसको आप समझ गए तो आप तत्सम तद्भव परीक्षा में जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपको गलत नहीं होगा। यदि किसी भी शब्द में संयुक्ताक्षर जुड़े हों, संयुक्ताक्षर में छ, त्र, ज्ञ और स्र, अगर किसी भी शब्द में संयुक्ताक्षर ये जुड़े हों तो वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तो वे शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। वे शब्द प्रायः क्या होंगे? तत्सम होंगे। ये पहला नियम होगा। अच्छा, दूसरा नियम ध्यान दीजिए, जब आप तत्सम समझ जाएंगे तो आप तद्भव भी आसानी समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर तद्भव शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। कुछ देशज शब्द होते हैं तो कुछ तद्भव होते हैं, इन्हीं का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं। रूल नंबर दूसरा, यदि किसी शब्द में, ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द में व लगा हो, क्या लगा हो? व लगा हो, या अड़ा लगी हो, ये कोई शब्द व आए फिर या अड़ा आए, या किसी शब्द में ऊपर वाला र आए जिसे रेफ र कहते हैं, तो ये शब्द प्रायः क्या होते हैं? तो वे जुड़े हों तो वे शब्द भी तत्सम के होते हैं। किसके होते हैं? तत्सम होते हैं। इसको आप समझते चलिएगा। चलिए रूल नंबर अगला देखिएगा कि तीसरा आपको कैसे समझना है। यदि किसी शब्द में, ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द में, ध्यान दीजिए, बड़ा श जुड़ा हो, ये बड़ा श जुड़ा हो, या षष्ठी स जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? षष्ठी स जुड़ा हो, या किसी शब्द के नीचे ये वाला र लगा हो जो नीचे लगा होता है ऊंट वगैरह में, तो ये शब्द प्रायः क्या होते हैं? जुड़े हो, तो वो भी शब्द प्रायः क्या होंगे? तत्सम के होते हैं। किसके होते हैं दोस्तों? तत्सम के होते हैं। अगला नियम ये है कि यदि किसी शब्द में अक्सर यदि यह जुड़ा होता है, यह जुड़ा होगा, तो वो शब्द भी क्या होगा? तत्सम ही कहलाएगा। तो ऐसे शब्द यदि आपके जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कोई संयुक्ताक्षर जुड़ा होगा तो किसी में व जुड़ा होगा, ड़ जुड़ा होगा, ऊपर वाला र जुड़ा होगा, या कभी कभी यही र आपके इधर देखिएगा, कभी कभी यही र क्या होते हैं कि ये प्रेम वाले र होते हैं जिसको आप पदेन र कहते हैं। इस र का नाम है रेफ र कहते हैं। अगर ऐसे आपसे जुड़ जाते हैं तो वे शब्द भी प्रायः क्या होते हैं? तत्सम की कहलाते हैं। अब इससे जो निकलेंगे उन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगली कंडीशन आपको एक और समझना है कि अगर कोई शब्द में छोटा सा लगा हो, क्या लगा हो? ये जिसे दंतव्य स कहते हैं, तो यह स कभी कभी क्या होता है कि इस स में बदल जाता है। तो जब यह स लिखा जाएगा जिस शब्द के सामने, तो यह शब्द क्या होगा? तत्सम के नियम में होगा। लेकिन यह वाला शब्द क्या होगा? तद्भव में होगा। अच्छा, कभी कभी कोई शब्द में ब जुड़ा होता है,
क्या जुड़ा होगा, बा। और यही बा जब वह किसमें आप लिख देंगे, वा में लिख देंगे, तो यही क्या होगा, तत्सम में होगा, जिसको हमने ये बताया। अच्छा, किसी शब्द में यदि न जुड़ा हो, न जब किस में बदल जाएगा, ड़ा में बदल जाएगा, तो यह तत्सम हो, सॉरी तद्भव होगा, और यह क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाता है। तो ऐसे आपके नियम है कि जिससे आप आसानी से समझ जाते हैं। चलिए अब हम कुछ शब्दों पर चर्चा करते हैं और फटाफट आपको महत्वपूर्ण शब्दों पर हम चर्चा आपसे करते हैं। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं, आगे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक, चलिए आप समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा कि संयुक्ताक्षर होंगे, व ड़, ऊपर वाला र होगा जिसे आप रेफ र कहते हैं, श होगा, ये षष्ठी स होगा, ये नीचे वाला र होगा। इस टाइप से आपके यह जुड़े होंगे। तो ऐसे यदि जुड़े होते हैं तो ये क्या होते हैं, आपके तत्सम के शब्द कहलाते हैं। अब हम कुछ फॉर एग्जाम्पल हम कुछ शब्दों को लेते हैं और उसमें आपको हम बताते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके होते हैं। अब आपको जैसे समझना हो जाए, जैसे अगर कोई आपसे कह दे, जैसे मान लीजिए एक तरफ शब्द लिखा गया है और उसका आपको तत्सम बनाना है। मान लीजिए एक शब्द लिखा गया हरा, अगर कोई आपसे पूछ ले हरा, तो आपके जानते हैं कि जीएस में 1966-67 में एक क्रांति आई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। तो बेटा हरा का जो तत्सम होगा वो क्या होगा, हरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरित हो जाएगा। जैसे कोई शब्द है रंग में, पीला रंग है, पीला रंग है, तो आप पीतांबर पढ़े होंगे। पीतांबर में पीला है अंबर, जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पीतांबर हो जाता है। अच्छा, जैसे कोई शब्द आ गया, मान ली इमली आ गया। इमली आप लोग बहुत खाते हैं, बच्चे बचपन में बहुत खाते हैं। इमली को क्या कहते हैं, अम्लिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लिका। जैसे कोई शब्द आंवला आ गया, एक चीज ध्यान दीजिए, आंवला। अब आप एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यदि किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, इस चीज को ध्यान दीजिए, अगर किसी शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हो, इसे चंद्र बिंदु नहीं कहा जाता है, इसे अनुनासिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, अनुनासिक चिन्ह कहा जाता है। अगर ऐसे शब्द लगे होंगे तो यह शब्द सदैव तद्भव होता है, कभी यह तत्सम में लिखा ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी शब्द के ऊपर ये अनुस्वार लगा हो, क्या लगा हो, अनुस्वार का चिन्ह लगा हो, तो यह तद्भव भी हो सकता है और यह तत्सम भी हो सकता है। ये दोनों हो सकता है, लेकिन अक्सर यह तत्सम में ही लिखा जाता है। आप नोटबुक और अपना रफ कॉपी जरूर लेकर बैठा करिए, जिससे आप हमारे साथ हैं, इसको समझते चलिए। तो ऐसे शब्द हो जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए ये देखिए ऊपर लिखा गया है ना, तो जैसे ही आप देखिएगा तुरंत आप जान जाइएगा। जैसे मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग चांद आ जाए, क्या आ जाए, चांद आ जाए। जैसे आ जाए चांदनी आ जाए, क्या आ जाए, चांदनी आ जाए। जैसे मुंह आ जाए, ऐसे शब्द आपके मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। जैसे आपके इस प्रकार से अगर शब्द आपके मिलते हैं तो इसको आप तुरंत क्या जानेंगे, तो इसको आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये तद्भव का। अच्छा, आंवला का क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा। अच्छा, चांद है, चांद का क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा। चांदनी है, चांदनी के क्या हो जाएगा मित्रों, चंद्रिका हो जाएगा। देखिए नीचे लगा हुआ है। अगर कोई शब्द पढ़ने में थोड़ा सा आपको अगर ये महसूस हो कि इसको हम उच्चारित नहीं कर पा रहे हैं, तो वो शब्द सदैव तत्सम का होता है। तद्भव हम अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर सीरियस होकर के आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद है। मुंह है, मुंह को क्या कहेंगे, मुख कहेंगे। तो देखिए ये किसी भी अगर शब्द पे लगा है। एक शब्द बहुत पूछा जाता है आपसे, आंख पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आता है। और आंख की हमने पर्यायवाची भी बताया है। आंख की पर्यायवाची में एक शब्द आता है, अक्षी आता है। तो ध्यान दीजिएगा ये छा हुआ कि नहीं हुआ। तो छा अगर आएगा तो आप समझिएगा तुरंत। अच्छा, एक चीज और दोस्तों समझिएगा, जो ये छतरी वाला छा है, यह कभी कभी दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। इसी शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो है वह हम दो रूपों में करते हैं। कभी यह ख के रूप में लिखा जाता है, कभी किसके रूप में, ख के रूप में, और कभी यही किसके रूप में लिखा जाता है, छ के रूप में लिखा जाता है। अभी हम आपको बताएंगे। जैसे एक शब्द आता है ना, अक्षोट आता है। क्या आता है, अक्षोट आता है ना, यह तत्सम है ना। यह जो लिखा गया है वो किसकी जगह लिखा गया, अखरोट की जगह। क्या है, अखरोट आप खाए होंगे, वैष्णो देवी के दरबार में जाते हैं
तो वहाँ बहुत सारे ऐसे फल हैं जो मिलते हैं। तो ये खा का प्रयोग छ में हुआ है कि नहीं हुआ है? अच्छा, कभी कभी यही होता है, जैसे ऐसे भी लिखा जाता है, अक्षर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यह क्या है, यह तद्भव है ना, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? तो कभी कभी यही छ के रूप में होता है, तो कभी कभी यही ख के रूप में भी लिखा जाता है, कभी कभी यही ख के रूप में लिखा